अकबर 15 अक्टूबर 1542 को शहंशाह हुमायूं और उनकी हाल ही में शादी की हुई पत्नी हमीदा बानो बेगम के यहाँ पैदा हुआ था। सिंध में उमरकोट का राजपूत किला, जहाँ हुमायूं और हमीदा शरण में थे, इसी महान शहंशाह की जन्मस्थली बन गया। 1540 में हुमायूं को अफगान नेता शेरशाह सूरी ने देश से निकाल दिया और अकबर ने अपना बचपन अफगानिस्तान में अपने चाचा अश्करी के घर बिताया। उनकी जवानी पढ़ने लिखने की बजाय दौड़ने और लड़ने में बीती, लेकिन यह सब उनके कला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य में रुचि को कभी कम नहीं कर सका। हुमायूं ने अपने फारसी सहयोगी शाह तहमास्प की मदद से 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी जीत के कुछ महीनों बाद एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया और वह उसी समय सिकंदर शाह के खिलाफ लड़ाई के बीच में था। अकबर की पहली लड़ाई पंजाब में सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ हुई, लेकिन जब अकबर सिकंदर शाह के खिलाफ हमला कर रहे थे, तो एक हिंदू योद्धा हेमू ने दिल्ली पर हमला किया, जो उस समय तारदी बेग खान की शासन में था। तारदी बेग खान शहर से भाग गया और हेमू ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। अपने सेनापति बैरम खान के सलाह पर अकबर ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को फिर से कब्जे में लिया। 5 नवंबर 1556 को अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में जनरल हेमू के खिलाफ युद्ध किया। इसके तुरंत बाद मनकोट में सिकंदर शाह के साथ युद्ध हुआ। 1557 में आदिल शाह, जो सिकंदर का भाई था, बंगाल में एक युद्ध में मारा गया। अन्य शासकों के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को खत्म करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। इसके साथ ही उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से शादी करके शक्तिशाली राजपूत समुदाय का दिल जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और कंधेश सहित कई क्षेत्रों को शामिल करके मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ ही समय में पूरे भारत, हिंदुस्तान पर अकबर की शासन व्यवस्था मजबूत होकर स्थापित हो गई।